बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी और टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स। ये हमारा 8वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हम इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन मेटल्स क्या हैं। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दोबारा बता देती हूँ कि नॉन मेटल्स असल में क्या हैं। अच्छा, अगर हम पीरियोडिक टेबल ड्रा करें, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे पहला ग्रुप जो है वो मेटल का, उसको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। फिर उस आ जाता है सेकंड ग्रुप, उसको हम कहते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये ग्रुप हो गया 1 और ये ग्रुप हो गया सेकंड, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं। ठीक है, उसको हम बी ब्लॉक का नाम दे दिया और उन सारी की सारी मेटल्स को हमने नाम दे दिया ट्रांजिशन मेटल्स का। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड ग्रुप आ जाता है, फोर्थ ग्रुप आ जाता है, फिफ्थ ग्रुप आ जाता है, सिक्स ग्रुप आ जाता है और सेवन्थ ग्रुप आ जाता है। थर्ड से लेके 5 ग्रुप तक जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ से 3 से लेके 7 तक, 3 4 5 6 7, उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। उसके बाद जो हमारे पास आखिर वाला ग्रुप है, 8वां ग्रुप, उसको हम कहते हैं गैसेस। वो हमारे पास क्या है? नोबल गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, और वैसे उनको गैसेस भी कह लेते हैं। अब मैं आपको दोबारा इसका एक एक प्रॉपर्टी इनको बता देती हूँ कि जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, जिसको हम कहते हैं मेटल्स, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? मेटल्स। वो क्या करती हैं? वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। जबकि जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हमारे पास क्या करती हैं? जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। और जो 8वां ग्रुप है, जो हमारे पास नोबल गैसेस का है, वो ना ही तो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज करती हैं। वो नोबल है। नोबल का मतलब होता है शरीफ, यानी ना वो कोई छेड़खानी नहीं करती, ना ही वो अपने इलेक्ट्रॉन देती हैं, ना ही वो इलेक्ट्रॉन लेती हैं। इसलिए उनको कहा जाता है नोबल गैसेस। एक एक प्रॉपर्टी मैंने ये बता दी कि जो नॉन मेटल्स हैं, आपको समझ थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा ना कि अगर हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, उनकी नॉन मेटल्स की सिग्निफिकेंस क्या, उनकी वैल्यू है, उनकी इंपॉर्टेंस क्यों हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है नॉन मेटल्स, ये बेसिकली हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है कि नॉन मेटल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नॉन मेटल्स क्या हैं। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करती हैं? वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। सेकंड, इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये बैड कंडक्टर होती हैं इसकी हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। यानी नॉन मेटल्स को अगर आप हीट करें तो वो गर्म नहीं होती, वो जो है वो हीट को कंडक्ट नहीं करती, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। लेकिन जो हमारे पास मेटल्स हैं, जिस तरह लोहा ले लें, लोहे को अगर आप एक साइड से गर्म करेंगे तो लोहे की दूसरी साइड गर्म हो जाएगी, क्योंकि लोहा जो है एक मेटल है और मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, जबकि जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। आई होप आपको दो प्रॉपर्टीज, इतनी ही इसका जो है वो ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के लिए इतनी प्रॉपर्टी काफ़ी है। बाकी आपको पता होगा कि जो सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं वो बहुत शाइनी चमकदार होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो शाइनी नहीं होती। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया ना कि नॉन मेटल्स क्या है। आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं डिटेल लेक्चर में कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं। खैर, हम आज की वीडियो की तरफ आते हैं। आज के लेक्चर में हमने यही देखना है कि जो नॉन मेटल्स है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। आल्दो नॉन मेटल्स आर फ्यूअर देन मेटल्स, वो कहते हैं कि अगरचे नॉन मेटल्स की तादाद जो है वो मेटल से कम है, येट दे आर हाईली सिग्निफिकेंट, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे हुए एक चारपाई पे बैठे हुए, वो लोहे से मिलके बनी हुई है। ठीक है, हमारे तकरीबन घर की हर आइटम में, अगर आप फ्रिज को भी देख रहे हैं ना, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है ना वो लोहे की थोड़ी बहुत रॉड ज़रूर इस्तेमाल हो रही होगी। स्टील की हमारे बहुत ज़्यादा यूटेंसिल्स जो है, बर्तन जो हैं वो लोहे के होते हैं। आप हमारे जो दरवाजे या फिर गेट देख लें, कोई भी जो मजबूत चीज़ होती है उसमें मेटल का इस्तेमाल लाजमी होता है। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लोहा ही मेटल है, स्टील मेटल है, हमारे पास कॉपर, हमारी जो बिजली की तारें होती हैं वो सारी की सारी मेटल से मिलके बनी होती हैं। मतलब कहने का ये कि तकरीबन हर चीज़ में, अगर आप स्विच भी देख रहे हो ना, ये जो हमारे बोर्ड स्विच में लगे होते हैं,
उनके अंदर इस्तेमाल हो रही मेटल्स, यानी मेटल्स जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मेटल्स इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है या फिर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन मेटल्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन 6 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, जो छठा ग्रुप आता है हमारे पास, छठे ग्रुप का एलिमेंट है। और ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन अगर ना हो हम सांस नहीं ले सकते। हमारी ज़िंदगी जो है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है, फुली डिपेंड करती है, ठीक है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हम ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकते, ठीक है। They are equally important for human being, animals and plant. In fact, life would not have been possible without the presence of non-metal on earth. वो ये कह रहे हैं कि अगर नॉन मेटल्स हमारी ज़िंदगी में ना हो तो ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। किस तरह? ऑक्सीजन जो है वो इतनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा वाटर को अगर आप देख लें, वाटर क्या है? H2O। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। ये वाटर का फार्मूला यही होता है ना, वाटर का क्या फार्मूला है? H2O। ये वाटर का फार्मूला है, ठीक है। वाटर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। हाइड्रोजन और वाटर दोनों जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सॉरी, दोनों क्या है? नॉन मेटल। हमारी लाइफ पानी के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। आप पानी के बगैर कितने दिन जिंदा रह सकते हो? नहीं ना, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते पानी के बगैर, ठीक है। और पानी क्या है? पानी एक नॉन मेटल है, पानी के बगैर हम नहीं रह सकते। इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नॉन मेटल्स। और सिर्फ ये हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है, आपने इसको अच्छे से करना है। खैर, हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। मेजर कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, ओशन एंड एटमॉस्फेयर आर नॉन मेटल। वो ये कह रहे हैं कि अर्थ क्रस्ट का क्या मतलब होता है? अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है ज़मीन की सतह। वो कहते हैं कि ज़मीन की सतह, इसके अलावा समंदर और एटमॉस्फेयर, वो सारी की सारी क्या हैं? वो नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज रखती है अर्थ क्रस्ट, जो ज़मीन की सतह पे जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो किसका होता है? वो हमारे पास ऑक्सीजन का होता है। वो कितना है? वो 86 है हमारे पास, ठीक है। इट इज़ द एंड इट इज़ सेकेंड 21st टू नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। और सेकंड क्या है? सेकंड में नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में है। It indicates the importance of oxygen in nature to maintain the balance for the amount of non-metal in nature. Different cycle like water cycle, nitrogen cycle, etc. have been established naturally. इस लाइन में वो ये बात कर रहा है आपको पता है नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि प्लांट्स ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास ये है कि हमारी एटमॉस्फेयर में 78%, ठीक है, 78% जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन हमारे इस्तेमाल में नहीं है। उसकी फिक्सेशन होती है और वो पूरा एक साइकिल होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल। और वो साइकिल जो है वो बहुत जल्दी नहीं होता बल्कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। इसलिए जो है जो हमारी फ़ज़ा में एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, उसको मेंटेन करने के लिए एक साइकिल होता है जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह वाटर का एक साइकिल होता है ताकि इन सारी नॉन मेटल्स की जो अमाउंट है उसको बैलेंस रखा जा सके। सेकंड पॉइंट में उन्होंने आपको, यानी फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने आपको ये बताया कि ज़मीन की सतह पे हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की परसेंटेज 86 है और ऑक्सीजन जो है वो एक नॉन मेटल है। सेकंड उन्होंने आपको बताया नाइट्रोजन इज़ आल्सो अ नॉन मेटल एंड इट हैज़ अ परसेंटेज ऑफ 21, ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने आपको बताया है नॉन मेटल्स आर इसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी, कि जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आप बताएं? एक मिनट के लिए सोचें कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल है। हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल है। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर 65% प्रेजेंट है। इसके अलावा कार्बन प्रेजेंट है। इस हमारे बॉडी के अंदर जो है वो बहुत, जो हम आपने पढ़ा होगा कि बहुत स्मॉल अमाउंट में जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है एलिमेंट, उनमें बहुत ज़्यादा नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। बाकी ये फास्फोरस और जिंक वगैरह तो मेटल्स हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल्स हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है।
इसी तरह सिर्फ इंसानों के अंदर नहीं बल्कि जो प्लांट बॉडीज है, फॉर एग्जांपल सेलुलोज, सेलुलोज हम किसे कहते हैं, सेलुलोज लकड़ी जो है वो सेलुलोज से मिलके बनती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलुलोज, सेलुलोज जो है वो लकड़ी जो है वो सेलुलोज से मिलके बनती है, विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेलुलोज 3 चीज़ों से मिलके बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों जो है वो नॉन मेटल्स हैं। इससे ये पता चलता है कि जो नॉन मेटल्स है वो सिर्फ इंसानों के जिस्म के अंदर नहीं बल्कि पौधों के अंदर भी प्रेजेंट है। सेलुलोज लकड़ी जो है वो सेलुलोज से मिलके बनती है, और सेलुलोज आगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटल्स हैं। सेकंड पॉइंट क्लियर। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने आपको अर्थ क्रस्ट का बताया था, सेकंड पॉइंट में उन्होंने यानी कि ज़मीन की सतह पे नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, और कौन कौन से आपको उन्होंने बताया था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि सिर्फ अर्थ क्रस्ट पे नहीं बल्कि एनिमल बॉडीज, ह्यूमन बॉडीज में और प्लांट बॉडीज के अंदर भी नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। थर्ड उन्होंने आपको बताया लाइफ ओज टू नॉन मेटल। ओज का मतलब होता है डिपेंड, मुनहसर, इन्हिसार। लाइफ जो है वो डिपेंड करती है टू नॉन मेटल एज विदाउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, हम अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं और बाहर हम क्या निकालते हैं, बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी 18% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड कह रही हूँ, अकेला कार्बन। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन 18% है और ऑक्सीजन 65% है। वो ये कह रहे हैं कि लाइफ ओज टू नॉन मेटल एज विदाउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। कि ऑक्सीजन के बगैर इमेजिन नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते अपनी ज़िंदगी को ऑक्सीजन के बगैर। लाइफ would not have been possible. In fact, these gases are essential for the existence of life. वो ये कह रहा है कि इन गैसेस के बगैर ज़िंदगी एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ पे एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, एग्जिस्ट करना, पाए जाना। एग्जिस्ट का मतलब पाया जाना होता है, एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि पाया जाना यानी कायम रहना। यहाँ पे जो पहले 3 पॉइंट्स है वहाँ पे मैं आपको 3 लफ्ज़ों के मायने बता चुकी हूँ। और इसका मतलब है डिपेंड, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है पाया जाना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 4th पॉइंट पे जाते हैं। 4th पॉइंट पे उन्होंने आपको बताया हुआ ऑल ईटेबल्स। ईटेबल का मतलब होता है खाए जाने के काबिल। तमाम जो हमारे पास खाए जाने के काबिल जितनी भी फूड आइटम्स है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन किस में प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास प्रेजेंट होता है जितने भी सीरियल है, अनाज। फॉर एग्जांपल आप घर में रोटी खाते हो ना गंदम के आटे की, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनती है। और कार्बोहाइड्रेट जिस तरह कार्बोहाइड्रेट में आपने मोनोसेक्राइड पढ़े होंगे, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, वो सारे मोनोसेक्राइड में क्या आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे मिलके बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी खुराक के अंदर प्रेजेंट है। ईटेबल का मतलब होता है ईट खाना, एबल खाने के काबिल। ईटेबल्स यानी खाने के काबिल, जितनी हमारे पास खाने के काबिल। इसके अलावा आप प्रोटीन ले लें, प्रोटीन में अमाइन ग्रुप होता है। अमाइन ग्रुप में क्या होता है, NH, N नाइट्रोजन और H हाइड्रोजन। ठीक है, मैं बाकी ग्रुप की बात नहीं करी, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट। आप सिर्फ अमाइन ग्रुप को देख लें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, वो नॉन मेटल्स है। इसका मतलब प्रोटीन भी जो है वो नॉन मेटल है। इसी तरह फैट्स, विटामिन, वाटर, मिल्क, ये सारी की सारी क्या है, इसी सारी की सारी नॉन मेटल्स थिंग से मिलके बनी है। और नॉन मेटल्स हमारी फूड का हिस्सा है। ठीक है, सिर्फ हमारे सांस लेने की ज़रूरी नहीं है बल्कि हमारे खुराक, हमारे खाने के लिए। पानी के बगैर हम क्या सोच सकते हैं अपनी ज़िंदगी। पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी 2 नॉन मेटल से मिलके बनता है। विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी दैट आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट शोज नॉन मेटल्स प्ले अ वाइटल रोल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। वाइटल का मतलब होता है बहुत अहम रोल, किरदार। फॉर द मेंटेनेंस, मेंटेन का मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, मेंटेनेंस कायम रखना, मेंटेन कायम ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी को मेंटेन, बैलेंस कायम रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं कौन, नॉन मेटल्स। नेक्स्ट उन्होंने आपको 5 पॉइंट में बताया द इसेंशियल कंपाउंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट इज़ वाटर। ठीक है, वही बात जो हम पहले करते आ रहे थे कि इंसानी ज़िंदगी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लांट्स और एनिमल दोनों की ज़िंदगी के लिए, वो क्या है, वो वाटर है। आपने देखा होगा कि अगर हम पौधों को पानी नहीं देते तो वो मुरझा जाते हैं। और वाटर क्या है, H2O। वाटर का क्या फार्मूला है, वाटर का फार्मूला है H2O। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, दोनों नॉन मेटल्स हैं।
water is not only the major part of the mass of the animal and plant body but it is also essential to maintain the life. वो कहते हैं कि जो हमारे पास वाटर है वो ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वी कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज बट नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. इट्स शॉर्टेज मे काज डेथ. वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास पानी ना हो, अगर हमें भी कोई ये कहे कि आप पानी मैं आपको नहीं दूंगा, हम एक दिन गुजारा कर लेंगे, दूध पी लेंगे या कोई जूस. आपको पता है ना, आप जूस में भी थोड़ा बहुत वाटर का पोर्शन जो है वो ऐड होता है. अब हम कुछ 2-4 लिक्विड चीज़ें खा लेंगे, एक हफ्ता गुजार लेंगे, लेकिन कुछ दिन तो हम गुजार सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड या फिर पूरी ज़िंदगी के लिए खुदा न खास्ता अगर हमें पानी से महरूम कर दिया जाए तो ज़िंदगी इसके बगैर पॉसिबल नहीं है. क्योंकि पानी सिर्फ हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, पानी हम बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अपने खुद नहाने के लिए, जो है हमारी हर काम में जो है वो पानी इस्तेमाल होता है. इसलिए पानी के बगैर हमारा गुजारा नामुमकिन है. नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने आपको बताया है छठा पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट नॉन मेटल इज नाइट्रोजन विच इज 78% इन एटमॉस्फेयर एंड इज नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. वो ये बता रहा है कि नेक्स्ट जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो पोर्शन है उसमें 78% नाइट्रोजन है. ठीक है, उसमें 78% नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन जो है वो सेफ्टी ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है. इट कंट्रोल द फायर एंड कम्बशन प्रोसेसर, अदरवाइज ऑल द थिंग अराउंड अस कुड बर्न विद अ सिंगल फ्लेम. नाइट्रोजन जो है वो हमें आग से बचाती है. अगर नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट ना हो तो सारी जो कायनात है वो एक सिंगल फ्लेम, एक छोटे से शोले से जो है वो जल के राख हो जाए. यहाँ तक क्लियर हो गया. नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है 7th पॉइंट में, नॉन मेटल्स आर प्लेइंग इसेंशियल रोल फॉर द कम्युनिकेशन इन लाइफ. के नॉन मेटल्स जो हैं वो ज़िंदगी के में कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? मवासलात, एक दूसरे से रब्त करना, एक दूसरे से रब्ता रखना. फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और दूसरे शहर में आपका कोई ताया या चचा खाला लोग रहते हैं, ठीक है, आपका मोबाइल अगर ख़राब है या फिर मैं अब मोबाइल के सारे जो है वो ख़त्म कर दिए जाएँ कि आपके पास मोबाइल है ही नहीं, तो हम सफ़र करके जाएंगे गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, वैन में, रेलगाड़ी में, तो उसमें क्या इस्तेमाल होता है? उसमें इस्तेमाल होता है फ्यूल. और फ्यूल क्या है? पेट्रोल भी अगर आप ले रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पेट्रोल वगैरह, तो उसमें हाइड्रोकार्बन किससे मिलके बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन. और कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल हैं. इसका मतलब है कि अगर हम एक दूर दराज के लोगों को देखते हैं, इसमें भी नॉन मेटल्स का हाथ है. हम ट्रैवल करके जाते हैं, हम सफ़र करते हैं, सफ़र करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? पेट्रोल इस्तेमाल होता है. और पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन. इसका मतलब है कि नॉन मेटल्स की हमारी ज़िंदगी की कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा हाथ है. All fossil fuels, which are major source of energy, coal, petroleum, and gas, are made up of carbon and hydrogen. Even the essential component of the combustion of fossil fuel, oxygen, is also a non-metal. Non-metal protect us in a way. The cloth we wear are made up of cellulose, natural fiber और polymer synthetic fiber. अच्छा जी, वो ये कह रहा है कि जो नॉन मेटल है वो हमें और भी बहुत ज़्यादा वेज में जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल जो सेलुलोज, यहाँ पे ये जो सेलुलोज है ये नेचुरल फाइबर की बात हो रही है. क्योंकि सेलुलोज, अब आपने ये परेशानी हो जाना कि मैंने आपको पहले बताया कि लकड़ी जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है. अगर आप कॉटन को देखें, यानी रुई का जो पौधा होता है, कपास का पौधा होता तो वो भी पौधा ही है ना, कपास का पौधा भी तो एक पौधा है. अब बाकी ये अलग बात है कि उसमें लकड़ी नहीं है, उसका फल कुछ और तरह का होता है. लेकिन जो कपास है उसके अंदर जो होती है रुई, उसको हम सेलुलोज यानी नेचुरल फाइबर कहते हैं. और एक तो हमें नेचुरल फाइबर मिलता है, लेकिन आजकल जो बहुत ज़्यादा कपड़े की एक डिमांड है, इसलिए सिंथेटिक फाइबर हम खुद जो तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर. उन दोनों में जो है वो नॉन मेटल इस्तेमाल होता है, ठीक है, या फिर पॉलीमर, या फिर एक नेचुरल तो सेलुलोज है ही है, लेकिन जो हम खुद तैयार करते हैं उसमें भी नॉन मेटल्स इस्तेमाल होती हैं. इसका मतलब अगर हम कपड़े पहनते हैं तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत दी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह. लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इन एडिशन टू ऑल ऑफ दीज अदर आइटम यूज्ड इन डेली लाइफ सच एज वुडन और प्लास्टिक फर्नीचर. वुडन या फिर प्लास्टिक फर्नीचर वो क्या है?
प्लास्टिक शीट या बैग, प्लास्टिक पाइप एंड यूटेंसिल्स हम कहते हैं बर्तन को, ठीक है, यूटेंसिल्स बर्तन को कहते हैं, आर मेड अप ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, इवन ऑल द पेस्टिसाइड्स। पेस्ट का क्या मतलब होता है? कीड़े मकोड़े। पेस्टिसाइड्स कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने वाले। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट का क्या मतलब होता है? इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। इंसेक्टिसाइड कीड़े मकोड़ों को मारने वाली। फंजीसाइड फंजाई को मारने वाली। एंड जर्मिसाइड जर्म्स को मारने वाली। कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स एज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनके अंदर जो है वो नॉन मेटल्स मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी मेजर पोर्शन जो होता है यही होता है, ठीक है। अब वो ये बता रहा है कि हमारी जो डेली लाइफ में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरह फर्नीचर है वो लकड़ी से मिलके बनता है, लकड़ी सेलुलोज से मिलके बनती है, सेलुलोज कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है। इसके अलावा हम हमारी अगर किचन की जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी बर्तन ले रहे हैं आप, अगर वो प्लास्टिक हैं, वो स्टील के हैं, वो सिल्वर के बर्तन हैं, वो सारी की सारी अगर सिल्वर और स्टील के हैं फिर क्या है? मेटल्स हैं। लेकिन इसके अलावा आजकल जो है वो ट्रे वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं जो लकड़ी से मिलके बनती हैं, वो क्या है? वो सेलुलोज से मिलके बनती हैं। अगर आपके बर्तन स्टील और सिल्वर के हैं जो कि पहले ज़माने में इस्तेमाल होते थे तब वो मेटल के थे, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो आजकल जदीद चीज़ें आ रही हैं, बहुत मॉडर्न इन्वेंशंस हैं, उनके अंदर छोटी छोटी जो प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा डिमांड है, प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। छोटी छोटी अब जितने भी टॉयज़ आ रहे हैं वो सारे के सारे प्लास्टिक से मिलके बनते हैं, ठीक है, और ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा कि आज के लेक्चर में आपने यही बताना है, मैंने यही डिस्कस किया कि नॉन मेटल्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें हर तरह की नेमत से नवाजे, हम पहनते हैं, हम खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनमें क्या इस्तेमाल होते हैं? इनमें नॉन मेटल इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।